भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि राज्य में लगभग 29,000 किसानों ने धान न उगाकर दूसरी फसलें उगाने का फैसला लिया है। इन किसानों ने लगभग 33,000 हेक्टेयर जमीन पर धान की जगह दूसरी फसल उगाकर सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाया है। ये बात सुभाष बराला ने हिसार में पार्टी के जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वह यहां भाजपा की केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियां गिनवाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। विपक्ष के लोग इसमें बीच में राजनीति करने के लिए भी आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक आग्रह किया था, एक बार देना भी, कि जो किसान अपना इस विविधीकरण के रास्ते पर आएंगे उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए वो जब मैंने 7,000 के प्रोत्साहन की बात की तो उसमें किसान आगे बढ़ करके आया। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो 8 ब्लॉक हैं उनमें लगभग 5300 किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, जो 8 ब्लॉक हैं, और उसमें 5,500 हेक्टेयर, ये कल शाम तक का है, आज मुझे लगता है 6,000 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। इन 8 ब्लॉकों में लगभग 5,500 हेक्टेयर पर किसानों ने धान ना लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। सरकार ने तो रोक लगाई थी कि करना ही नहीं है। देखिए तो मुख्यमंत्री ने कुछ और बयान दिया, मुख्यमंत्री का कुछ और बयान दिया। देखिए इसमें बिल्कुल एक बात स्पष्ट है, सरकार इस बात को रोकना चाहती है, किसान भी रोकना चाहते हैं। किसान को इसके लिए प्रोत्साहन चाहिए, तो सरकार प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि विपक्ष के लोगों ने बहुत भ्रम फैलाने का इस मामले में काम किया, और जो उसके बावजूद जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है ये केवल 8 ब्लॉक का है। अगर टोटल हम इसकी बात करें आज तक की, तो सब किसानों ने मिल करके लगभग 29,000 किसानों ने 33,000 हेक्टेयर से ज़्यादा अपने ज़मीन का रजिस्ट्रेशन इस बात के लिए करवा दिया कि हम धान की फसल नहीं लगा करके दूसरी फसल लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें शब्दों के चक्कर में अगर हम ना पड़ेंगे कि मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट को पहले किस प्रकार से लिया, अब किस प्रकार से ले रहे हैं, लेकिन किसान इस दिशा में ठीक प्रकार के सरकार के साथ तालमेल करने के लिए आगे आ चुका है। कोरोना महामारी में हुए लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों को हुई परेशानी को देखते हुए पार्टी की तरफ से किए गए कार्यों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हरियाणा में मजदूरों के बीच पैनिक पंजाब और राजस्थान से आने वाले मजदूरों के कारण फैला। दूसरा, इसके बावजूद सरकार के अधिकारियों के साथ पार्टी संगठन ने काफ़ी काम किया। मजदूरों के रहने, खाने पीने और उन्हें अपने राज्यों में भेजने की व्यवस्था में पार्टी कार्यकर्ता ने बड़ी भूमिका निभाई है। सामाजिक संगठनों ने भी इसके लिए बड़ी भूमिका निभाई। पहला 1 मास केंद्र और प्रदेश सरकारों का इस बात पर ध्यान केंद्रित था कि स्थानीय उद्योग धीरे धीरे करके या काम धंधे शुरू हो सकते हैं, तो इन मजदूरों को बाहर भेजने की नौबत ना आए। अगर जाना भी इनको पड़े तो धीरे धीरे करके जाएं, ऐसी योजना सरकार के ध्यान में थी। लेकिन जब ये लंबा चला तो मजदूरों में भी इस प्रकार की जो बात आई, उसके चलते 11 तारीख को जो मजदूर हैं 10 या 11 तारीख को दूसरे प्रदेशों से जो आने शुरू हुए, पंजाब से, राजस्थान से, पैनिक हुआ तो उनके कारण हुआ। हरियाणा में जितना भी प्रवासी मजदूर रहता है, मुझे नहीं लगता कि 2-4% को कहीं इस प्रकार की दिक्कत आई होगी या उसके कारण से कहीं कोई पैनिक हुआ होगा। लेकिन जो ज़्यादा एक व्यवस्था में समस्या आई वो बाहर के मजदूर के कारण से आई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरे पास डे बाई डे का एक पूरा रिकॉर्ड है। हर रोज़ सरकार की व्यवस्था से कितने मजदूर बसों में गए, कितने ट्रेन में गए, और उसमें हमने जिला कोऑर्डिनेटर, सरकार के जो अधिकारी काम कर रहे थे वो कर रहे थे, हमने वहाँ पर जिला कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए हुए थे। और वो जिला कोऑर्डिनेटर निचले स्तर पे मजदूर एक जगह जहाँ इकट्ठे होंगे वहाँ से लेकर के, निचले स्तर से लेकर के मजदूरों का जो रहने के लिए, क्योंकि ट्रेन की अगर पूरी एक बोगी उसमें व्यवस्था के नाते जितनी उसमें सीट सरकार ने तय की थी, जब तक उसके आसपास नहीं हो जाती थी संख्या तब तक भेज नहीं रहे थे। वहाँ इकट्ठे करके
जो उनके ऐसे बनाए हुए थे, कैंप बनाए हुए थे, वहाँ तक हमारे कार्यकर्ता ने बड़ी भूमिका इसमें निभाई है। इस मौके पर बराला ने हरियाणा में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव और पीएम केयर फंड व सीएम कोरोना रिलीफ फंड के सरकारी अथॉरिटी नहीं होने के सवाल पूछने पर उनके गोलमोल जवाब दिए। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा। कब तक क्लियर हो जाएगा? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व जाने कब क्लियर करेंगे। आज भी कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं। लोग को दोबारा रेस में रहेंगे। ये तो अब तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने बारे में फैसला करने वाले हैं, पार्टी तय करेगी। पीएम केयर फंड तो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो उनका जो सीएम कोरोना फंड बना था वो भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। क्या पब्लिक? पीएम केयर फंड जो आरटीआई के जो अपने सरकार ने कहा है कि ये सरकारी अथॉरिटी नहीं है, तो उसकी जानकारी नहीं दी जाती। सीएम साहब ने भी बनाया, अपने अलग फंड बनाया था, सीएम कोरोना फंड रिलीफ फंड। अभी एक ही बात ध्यान में करने की है कि पीएम केयर्स फंड और हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड, ये कोरोना रिलीफ के लिए जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उनमें जितना भी पैसा जा रहा है पहले इन दोनों फंडों से जा रहा है। इससे पूर्व उन्होंने केंद्र सरकार के 1 साल के कार्यकाल को कोरोना से पहले और कोरोना के बाद के 2 कार्यकाल में बांटते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना काल से पूर्व अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, किसानों के खातों से सीधे सहायता राशि आदि को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताया। कोरोना काल के लिए बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोरोना से काफ़ी बढ़िया ढंग से निपटने का काम किया। इसमें सरकार का जनता ने पूरा सहयोग दिया। आगे भी जनता के सहयोग से सरकार इस वैश्विक महामारी को हरा देगी। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, हांसी के विधायक विनोद भयाना, हिसार के मेयर गौतम सरदाना और कई अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।